देखो भी क्या है कि हम लोगों ने जो क्लास 10th के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों ने 11 लेक्चर्स अभी तक कर लिए हैं। और ये 12वां लेक्चर होने जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये सारे आइडेंटिटी यूज़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो क्यूबिक वाला हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था, उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे क्यूबिक आइडेंटिटी बेस्ड पे। ठीक है ना। जैसे आपका एक प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न ये है कि tan थीटा बाई 1 माइनस और थीटा और प्लस और थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये लाना आपको। ठीक है। ये तो हमारे हमारे पास जो प्रश्न है भाई, इसको अगर आप देखेंगे कि ये थोड़ा मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस हैं। हम लोग मतलब कि पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने मिक्स्ड वाले भी क्वेश्चंस किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है, इसको कैसे करेंगे भाई? एक तो पहली चीज ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोग ये यूज करेंगे क्या भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज करेंगे। कितना भाई, ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ना। क्योंकि क्या होता है कि हम मतलब एक एक जो आइडेंटिटी है उसको हम क्वेश्चन पे लगा के देख रहे हैं, सो दैट कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे मल्टीपल आइडेंटिटी यूज हो, तो उससे हम अच्छे से डील कर पाए। तो जरा से देखो इसको कैसे करोगे भाई। तो हमारे पास देखो ये एनालिसिस को देखोगे आप यहाँ पे, एनालिसिस आपके पास, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा होगा उसी को लेंगे भाई, और हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आरएचएस आ जाएगा। देयरफॉर इस तरह से हम प्रूव करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग भाई एलएचएस, यहाँ पे ये एलएचएस अपने पास और ये अपने पास आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा ये हम क्या करते हैं, टेकिंग एलएचएस, इसमें लिखिएगा tan थीटा, यहाँ से दबा के लिख ले रहे हैं साइड, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो इसको क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा इस तरह के भाई, उसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद ही सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। कन्वर्ट कर लीजिए भाई, tan थीटा क्या है, साइन थीटा बटे cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, फिर ये cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा, इसी तरह प्लस cos थीटा क्या लिखिएगा, cos थीटा बटे sin थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा क्या लिखिएगा, 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। अब है कि इसको सिंप्लीफाई करना, आगे क्या कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे कीजिएगा। देखिए ऊपर में तो sin थीटा बटे cos थीटा ही रह गई है, sin थीटा बटे cos थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे में देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा है। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली एलसीएम लीजिएगा, sin का एलसीएम sin हो जाएगा, फिर sin इंटू 1, तो sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस इसी तरह से ये वाला सेम केस है, क्या कीजिएगा, cos थीटा बटे sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। फिर मैंने एक नियम बताया था भाई कि जो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अंदर को अंदर से कीजिएगा, बाहर को बाहर से। देखिए ये अंदर को अंदर से कीजिएगा मल्टीप्लाई, और ये बाहर को बाहर से कीजिएगा। ठीक है। सेम नियम लगेगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, तो साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में वही देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, लिख लीजिए भाई, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस उसी तरह सेम चीज आप कीजिएगा, ये बाहर वाला लिखिए, cos को cos से कीजिएगा, फिर कितना हो जाएगा आपके पास, cos स्क्वायर थीटा
ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा। देखें अब इसमें मसला क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं उसमें साफ कर रहा हूँ ऐसे, थोड़ा सा तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस जगह क्या है मेरे पास, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन, तो यहाँ पे पहले क्या कीजिएगा, साइन थीटा लिखिएगा यहाँ पे इंटू और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जो ये फैक्टर है ये वाला फैक्टर देखिए, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा ये जब ये दोनों फैक्टर सेम हो जाए। तो यहाँ पे साइन प्लस में है, यहाँ पे साइन माइनस में, तो पॉसिबिलिटी नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइन को मैं, ये जो साइन है अपने पास ये माइनस वाला, इसको माइनस में बाहर लेता है। अब जैसे मैं बाहर लूंगा माइनस, तो अंदर का साइन कॉस किसमें होगा, प्लस में होगा, और ये साइन और ये माइनस में है तो प्लस में होगा। ठीक है, तो आप करके देख लो तो कितना हो जाएगा इसको, और आगे लिखते हैं इसको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई इसको ऐसे रखो कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस बाहर लोगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा ऐसे, और यहाँ अंदर में देखो जो साइन हमारा ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो पहले साइन थीटा लिखोगे माइनस कॉस थीटा, इसको और आगे। तो हुआ क्या कि ये वाला जो फैक्टर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं एज ए फैक्टर, हम भाई कॉमन फैक्टर हम बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा अपने पास 1 बाई थीटा माइनस कॉस थीटा अपने पास बाहर आ गया, बोलो तो बचा क्या अपने पास, ये फैक्टर बाहर आ गया ऊपर, तो बचा क्या यहाँ पे आपके पास ये साइन बचा, कॉस बचा, यहाँ पे कॉस और ये साइन। ठीक है, इस तरह से तो अब लिखोगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा जाकर के माइनस यहाँ पे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो देखो एलसीएम लोगे, एलसीएम साइन कॉस का साइन कॉस हो जाएगा, ये पुराना वाला इसको जो बताया था 1/2 प्लस 1/3 या माइनस कुछ भी कर लो, तो दोनों अलग अलग नंबर है, अलग अलग रेशियो से गुना कर देंगे, और ये वाला डिवाइड 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताए थे, तो 3 और -2 डायरेक्ट लिखना है, उसी को यूज करें। तो इसको आगे बढ़ाते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ के पास आ गया भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे मान लिया, और इसको अंदर इसको ऐसे क्रॉस कर लो, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना, साइन क्यूब थीटा, बोलो भाई, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा इसको। फिर आगे अब देखो क्या है कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब लगाइएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लगाइएगा, बोलिए तो इसको लगाइएगा, इसको आगे प्रोसीड करते हैं, कितना होगा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा कि ये वाले को लिखिएगा, तोड़िएगा, कितना होगा sin थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा कॉस थीटा, तो नीचे में आपके पास कितना हो गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला और ये वाला दोनों फैक्टर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और आपको ये भी मालूम होगा sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये 1 के बराबर हो जाएगा, नहीं ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसको आगे लिखिएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा कॉस थीटा, फिर इसे डिवाइड कीजिएगा कितना sin थीटा कॉस थीटा। अब क्या कीजिएगा कि ये 1 प्लस sin थीटा कॉस थीटा को नीचे वाले से डिवाइड कीजिए, जो आपके पास sin थीटा कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, इसको डिवाइड कीजिए बारी बारी से, कितना हो जाएगा आपके पास, तो कितना हो जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा और प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देख लीजिए देख लीजिए 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये भाई सब चले जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 बाई साइन कितना कॉस है, 1 बाई कॉस कितना सेक, तो हम बोल सकते हैं कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, बोलो आया कि नहीं आया, तो अपना खास ये क्या आ गया RHS, हेंस लिख सकता है हेंस प्रूव्ड। ध्यान दीजिएगा, तो जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे उसको किस तरह से डील करेंगे, और उसमें जो आइडेंटिटी है ये इस तरह से मतलब और अप्लाई क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आइडेंटिटी जो बात है बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम अपने आसानी से देखो कैंसिल हो गया हमारे पास, इजीली हम लोगों ने भाई अपना जो डेस्टिनेशन है भाई 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा वहां तक हम लोगों ने पहुंच गए। चलिए ठीक है, फिर हम नए प्रश्न के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।